सो इस वीडियो में मैं अपना तुम्हें अब पूरा यहाँ से लेकर के नीट तक का पूरा अपना टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं अगले 50-55 दिन पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। तो मेरी वीडियो की फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी, मतलब जो अभी तक दिन में 2-3 वीडियो या फिर हर दिन मतलब वीडियो आ रही थी, वो अब बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अब मतलब फोकस तो पूरा नीट पर करना है। बस कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आएगी तो वो मतलब मैं तुरंत शेयर कर दिया करूँगा। बाकी का मेरा पूरा फोकस रहेगा कि अपनी पढ़ाई, और तुम लोगों को मतलब कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे मतलब अपडेट कर दिया करूंगा कि ये चीज़ ऐसे है, मतलब जो भी मतलब मुझे लगेगा कि ये चीज़ तुम लोगों को बतानी चाहिए, वो मैं हर एक चीज़ शेयर कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगी। बट अभी से मैं तुमको इस वीडियो पर पूरा टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ, और कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो। बाकी अगर मतलब तुम टाइम पास के लिए इस वीडियो पर आए हो तो फिर भाई बहुत सारी वेब सीरीज हैं, सॉन्ग हैं, तुम वहां पर भी जा सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम तो पहले इस चार्ट पर तुम फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने दिन को पूरा 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। इधर मैंने टाइम लिख रखा है, इधर स्लॉट। ये टाइम तुम अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हो, बट इधर स्लॉट्स तुम 1 2 3 4, और इसमें मतलब अपने सब्जेक्ट तुम ऊपर नीचे सफल कर देना जो भी तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग सही हो। बट मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे मैं 5 साढ़े 5 तक सुबह उठ जाता हूँ, तो मैंने उस अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सबसे मेन फोकस मेरा ये था कि मैं 2 से 5 का एक स्लॉट जरूर से जरूर रखूँ, क्योंकि नीट में तो पेपर हमारा 2 से 5 के बीच ही होना है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे एकदम अपने आप को एफिशिएंट बनाना है, मतलब एकदम अल्ट्रा प्रो एफिशिएंट बनाना है, कि मतलब 2 से 5 के बीच मेरा दिमाग एक एक मिनट के लिए भी एकदम रेस्ट मोड में ना जाए। इसलिए मेरा मेरा मेन फोकस ये था कि एक स्लॉट मेरा जो होना चाहिए वो 2 से 5 के बीच होना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग सारे स्लॉट मैंने सेट किए हैं। तो यही देखो, मेरा पहला स्लॉट है 6 से 9 के बीच। यहाँ पर मैंने ये सोचा है कि मतलब सुबह सुबह उठते हैं और जूलॉजी मतलब थोड़ा सा रिवीजन, उसके अगर कुछ बचा हुआ है पढ़ने का इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके क्वेश्चन। तो मैंने इसको इस तरीके से बांटा है, जैसे 3 घंटे, तो 3 घंटे में मुझे 2 घंटे पढ़ना है, और उसके बाद 1 घंटे या फिर 45 मिनट, मतलब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे। बट 40-45 मिनट इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सुबह। ठीक है। उसके बाद ये मेरा सेकंड स्लॉट है। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री को रखा है, केमिस्ट्री क्योंकि मैं अभी उम्मीद सीरीज से करने वाला हूँ, जो एमडी सर करवाएंगे। बट उसके पहले मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पर जो लास्ट ईयर की उम्मीद सीरीज थी उसको, उसमें भी एमडी सर ने पढ़ाया था। तो कल मेरा यहाँ पे एआईटीएस टेस्ट था, तो मैं उधर ही जब गया था, तो ये मैंने लास्ट ईयर उम्मीद सीरीज के एमडी सर के ही पूरे नोट्स निकलवा लिए थे। 2 चैप्टर के अभी निकलवाए हैं। मैं इसको लास्ट ईयर से अभी मैं एक बार रिवाइज कर लूँगा। उसके बाद जब उम्मीद सीरीज 2026 में मतलब सर करवाएंगे, अभी 10-15 दिन बाद जब भी क्लास लगेगी, अभी क्योंकि कोई भी डिसाइड नहीं है, तो उस टाइम पर मैं इसको एक फोकस्ड वे में पढ़ लूँगा। अभी बस एक ओवरव्यू लेने के लिए मैंने इन नोट्स को प्रिंट करवा ली हैं, और ये मेरे 55 रुपीज़ के 2 चैप्टर के नोट्स पड़े थे। एक एक पेज में 8 स्लाइड्स होती हैं, तुम खुद देख सकते हो। और मैंने ये एक नोट्स का पूरा अलग से वीडियो बना रखा है कि कैसे प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, तो तुम वो देख लेना। मैं यहाँ पे नीचे टैग कर दूंगा उस वीडियो को। और यहाँ पे तुम देखो, मेरा थर्ड स्लॉट है बॉटनी। ये बॉटनी मैंने इसलिए यहाँ पे थर्ड स्लॉट रखा है, इसके पीछे भी मेरा एक रीज़न है। देखो, क्योंकि सबसे पहले मैं बायो सॉल्व करता हूँ, बायो में सबसे पहले मैं बॉटनी सॉल्व करता हूँ। तो 2 से 5 जब मेरा नीट का एग्ज़ाम होगा, तो उस वक्त भी मैं बॉटनी ही सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे बॉटनी रखा है सब्जेक्ट 2 से 5 के बीच में, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग बॉटनी के लिए इतना ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए कि मतलब मेरा टाइम जो है वो कंसाइज होकर के 20 से 25 मिनट में, मतलब कि 45 क्वेश्चन 25 मिनट मैक्सिमम में मेरे पूरे क्वेश्चन हो जाने चाहिए बायो के। मतलब बॉटनी का मैं बता रहा हूँ, मतलब 45 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 25 मिनट में। और मैक्स टू मैक्स 40 मिनट मुझे पूरी बायो में देने हैं। और यहाँ पर मैंने एक दूसरी टेबल बनाई, इसको भी मैं आगे डिक्टेट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो मैं तुमको बता रहा हूँ। अब इसके बाद 6 से 9 मैंने यहाँ पे फिजिक्स इसलिए रखा है, क्योंकि उम्मीद सीरीज़ में 5 से उसके बाद मतलब जब तक टीचर का मन होगा तब तक क्लास लेंगे वो। तो मैंने 3 घंटे का यहाँ पे स्लॉट रखा है। बट उसके बाद मैं 12 के आसपास सोता हूँ, 12 साढ़े 12 तक। तो मैंने एक 4 स्लॉट रखे हैं, जिससे कि मेरा, अगर मैंने 3-3 घंटे भी पढ़ा तो ये मेरा 12 घंटे का ऐसे ही हो गया। 12 घंटे में कम से कम 10 घंटे तो एफिशिएंट पढ़ाई होगी, या 10 साढ़े 10 11, इसको धीरे धीरे आगे ही बढ़ाएंगे ना, तो मतलब धीरे धीरे 12 पहुंच जाएगी। उसके बाद 9 से 12 का मेरे पास टाइम बचा, तो उसमें मान लो थोड़ी देर मैं फ़ोन तो चलाऊंगा ही यार, आधे घंटे 45 मिनट तुम लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई और ये सब, मतलब थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें भी करूँगा। और इसी बीच में जो 1-1 घंटे का गैप मिल रहा है, यहीं पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। क्योंकि देखो, मतलब वीडियो रिकॉर्ड तो छोटे मोटे कर लेता हूँ यार, क्योंकि उससे मेरा भी टाइम सही रहता है। मेरा मतलब मैं खुद डाइवर्ट नहीं होता हूँ। मेरा रियल रीज़न यही है वीडियो रिकॉर्ड करने का, कि मैं खुद को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मतलब मैं इसी तरीके से पढ़ाई की चीज़ों के घेरे में ही रहता हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ।
तो ये मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल रहता है। तो 6 से 9 के बाद मतलब फिजिक्स करूँगा, या जो 6 से 9, या फिर अगर मुझे कोई अच्छा चैप्टर, मतलब मेरा ये मानना है कि उम्मीद सीरीज में अगर सर 2 चैप्टर करवाएंगे तो मैं डेली का 1 चैप्टर करूँगा, क्योंकि 2 चैप्टर अगर इकट्ठे कर लेंगे तो भाई मेरे दिमाग में घुसेगा ही नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट होगा और मतलब सब कुछ फिर एकदम एकदम फैल जाएगा रायते की तरह। इसलिए मैंने सोचा कि एक एक चैप्टर डेली करूँगा, भले ही मेरा बैकलॉग होता जाएगा ठीक है, लेकिन मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट एक साथ 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 में चलेंगे, मतलब हर दिन जूलॉजी भी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा, बॉटनी भी पढ़ूंगा, फिजिक्स भी पढ़ूंगा। तो इस तरीके से मेरा रिवीजन भी पीछे का इनका होता जाएगा और उसके साथ साथ फिजिक्स भी मेरी चलती जाएगी। तो इस तरीके से मेरा रिवीजन सबसे मेन फोकस है, और फिजिक्स को तो मतलब साथ में संभालना है ही। अब उसके बाद तुमको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये बॉटनी के एक ही पेपर में यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी और यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नेम लिख लिए हैं। तो जैसे जैसे मेरा रिवीजन होता जाएगा, बस एक पेज में मैं तुरंत टिक लगाता जाऊंगा यहाँ पे। और यार तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये तुम लोग इनऑर्गेनिक ही बोला करो, आईओसी मत बोला करो। मेरा इस नाम से एकदम मुझे अब सच में चिढ़ हो चुकी है इस प्रोनाउंसिएशन से भाई। एक तो सलीम से तुम लोग सलीम सर पढ़ाने वाले हैं ना ये उम्मीद सीरीज में, तो सलीम सर की तुम थोड़े वीडियो अगर देख जानते होगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा, मतलब कि क्या रीज़न है इस वजह से। मतलब मुझे यार कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, बस तुम लोग खुद समझदार हो। अब चलो बात करते हैं, तो भटको नहीं ना, मुझे भटकाओ, मैं आगे बताता हूँ यहाँ पर। तो ये टेबल मैंने ये बनाई है कि जिस तरीके से मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैं 2 से 5 के बीच में बैठा, तो सबसे पहले मुझे तीन अटेम्प्ट में पूरा पेपर सॉल्व करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्या करूँगा, बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन 30 मिनट में, अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट में कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री के 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लूँगा। यहाँ पे फिजिक्स के मैं 15 क्वेश्चन 15 मिनट में ही करूँगा, तो यहाँ पे मेरे हो जाएंगे 105 क्वेश्चन और 75 मिनट, मतलब कि ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1 घंटे 15 मिनट के आसपास उसमें मेरे 105 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें कि 60 क्वेश्चन तो मेरे बायो के ही रहेंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से एटलीस्ट मेरा एक बेस तो बन जाएगा कि हाँ 400 नंबर, 410 420 तक यहाँ से, मतलब पहले के 1 घंटे 15 मिनट में मेरे इतने मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे। और इसमें ये भी है कि मतलब मुझे ढूंढ के क्वेश्चन करने हैं, स्किप करके। जो मुझे नहीं आएगा उसको मैं पहले लीव करूँगा, आगे बढ़ूंगा, लीव करूँगा, आगे बढ़ूंगा, जो आएगा उस पर टिक करूँगा, फिर अगर नहीं आ रहा तो फिर लीव करूँगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मतलब इसमें मुझे फंसना नहीं है, 1 मिनट के लिए भी सोचना नहीं है। उसके बाद जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्ट करूँगा, सेकंड अटेम्प्ट लूँगा पेपर का, तो उसमें बायो के मैं 20 18 20, मतलब ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जितने आएंगे भाई, ऐसा थोड़ी है कि मतलब माइनस मार्किंग ही ले लेंगे। तो मैं मतलब 20 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, केमिस्ट्री में 10 के आसपास करूंगा, और 15 या फिर 10 जितने भी ये फिजिक्स में सेकंड अटेम्प्ट में आएंगे, या फिर मतलब मुझे लगेगा कि सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, तो उनमें मैं इसको 20 मिनट दूंगा। मतलब यहाँ पे मैंने टाइम लिख रखा है रेड पेन से, तुम इस टेबल को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तुम वहाँ से एकदम पूरा स्क्रीनशॉट या फिर इस पेज को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैंने नीचे टाइम और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें लिख रखी। तो मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट जब मेरे पास मतलब कि 20 से 25 मिनट या फिर 10 आधे घंटे के आसपास बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 घंटे 15 मिनट तो यहीं पे हो गया, 45 मिनट तो ये 2 घंटे के आसपास हो गया, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 घंटा। तो मैं हर अटेम्प्ट के बाद OMR फिल करता जाऊंगा, और लास्ट अटेम्प्ट में मेरे पास मतलब कि हर एक उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ही बचेंगे। मतलब मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ये तो एक ओवरव्यू लिखा हुआ है। तो हर सब्जेक्ट में मेरे पास 5 या फिर 7 क्वेश्चन बचेंगे। उनमें मैं फिर आराम से 10 मिनट भी उसमें मैं मतलब कि 10 मिनट दे करके हर सब्जेक्ट में, मतलब कि 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी बचे तो इसमें 10 मिनट दे करके आराम से देख लूँगा कौन सा आ रहा है, या फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगा लूँगा, या फिर किसी तरीके से मतलब 50-50 अगर आंसर आ गया तो तुक्के भी लगा दूंगा, जिससे कि मतलब अगर मैंने 10 क्वेश्चन किए तो उसमें से कम 6 तो सही हो जाएं, जिससे कि 6 चौको 24, और मतलब कि 20 नंबर तो मेरे आ जाएं अगर 6 सही और 4 गलत हुए तो। इस तरीके से मुझे अपने मार्क्स, मतलब कि एक स्मार्ट वे में मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने। तो इसी तरीके से तुम लोग भी अपने लिए कोई एक इसी तरीके से, मतलब एक ओवरव्यू मैंने दिया है, इस तरीके से अपने लिए शेड्यूल बना लो और हर एक सब्जेक्ट को अब ट्रैक करो। ऐसे नहीं काम चलेगा कि हाँ पढ़ लेंगे कर लेंगे, बाद में तो जानते ही हो फिर सिलेक्शन होता नहीं है। तो वो चाय ठंडी वाली मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ मतलब कि बाद में फिर ऐसे सारी चीजें ट्रैक करके चलो, वो ज्यादा अच्छा मीडियम रहेगा। मतलब तुम्हारे पास तुमको एक फैक्चुअली पता रहेगा, तुम्हारे पास एक डाटा रहेगा, क्योंकि डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, डाटा से कोई भी चीजें गलत नहीं होती। तो तुम्हारे पास एक डेटा रहेगा कि हाँ मैंने इतना कर लिया है, इतना मुझे रिवीजन करना है, इसकी ये टॉपिक मेरा वीक है, इस टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन मुझे आता है, इस तरीके का नहीं आता है। मतलब हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में रहेगी।
तो मैं अभी बस वीडियो बंद करता हूँ और मैंने एक जो फॉर्म भरा था दूसरा नीट के अलावा, उसका मैंने एक वीडियो शॉर्ट के फॉर्म में बना दिया है, वो तुम देख लो। और अगर तुमको लॉन्ग फॉर्म में वीडियो भी चाहिए तो बस बता देना, मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा टाइम निकाल के और बाकी का सिलेक्शन ले लें।